हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गजाला कौसर और आज हम डेंगू फीवर पे बात करेंगे। ये इन्फेक्शन आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके नंबर ऑफ केसेस सामने आ रहे हैं, माइल्ड भी और सीवियर भी। सो आई वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। डेंगू फीवर वो वायरल इन्फेक्शन है जो कि ह्यूमंस में मॉस्किटो बाइट के थ्रू होता है और हर साल 100 to 400 मिलियन लोग जो हैं इस फीवर से इफेक्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड में। ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, बट यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलती, बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ऐसे केसेस में इसके ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहते हैं टू योर चाइल्ड थ्रू प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट, ये इन्फेक्शन में का जो पीरियड है वो 3 to 10 डेज तक होता है। डेंगू फीवर एक तरीके का डेंजरस इन्फेक्शन है क्योंकि इसके सिम्टम्स जो है वो माइल्ड टू सीवियर होते हैं, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ना तो अभी तक आया है और ना ही इसका कोई स्पेसिफिक प्रिवेंशन है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ। तो इसके सिम्टम्स में हेडेक होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, वॉमिटिंग होती है, पेट में काफ़ी दर्द होता है, बॉडी एक होता है, जॉइंट्स पेन होते हैं, इसके साथ साथ स्किन रैश होता है, स्किन ईचिंग होती है। नेक्स्ट आते हैं हम डेंगू के स्टेजेस की तरफ। तो 3 स्टेजेस होते हैं इसके, फीवर फेज, दूसरा है क्रिटिकल फेज और थर्ड वन इज रिकवरी फेज। फीवर फेज शुरू के 3 दिन रहता है, देन आता है क्रिटिकल फेज जिसको हेमरेजिक फेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने के। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि इस फेज में प्लेटलेट्स काउंट्स गिरना शुरू होते हैं। ब्लीडिंग में नेजल ब्लीडिंग हो सकती है, गम्स ब्लीडिंग हो सकती है। फीमेल्स में विदाउट पीरियड एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है ड्यू टू दिस फेज। स्टूल में ब्लड आ सकता है और ब्लैक कलर का स्टूल आता है किसी किसी केसेस में। किसी को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसके साथ साथ वॉमिटिंग्स होती हैं परसिस्टेंट। तो ये सारे सिम्टम्स इस फेज में देखने को मिलते हैं और इसी फेज में काफ़ी रेयर केसेस में इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग के भी केसेस सामने आए हैं कुछ, और ब्रेन हैमरेज के भी। नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड रिकवरी फेज पे, जो कि 7th डे से स्टार्ट होता है और इस फेज में पेशेंट का फीवर सबसाइड हो जाता है मोर देन 48 आवर्स, यानी कि 48 आवर्स से अबव उसको कोई फीवर की हिस्ट्री नहीं होती है पेशेंट को। पेशेंट काफ़ी बेटर फील करता है, भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है, हाइड्रेशन प्रॉपर हो जाता है पेशेंट का और थकावट दूर हो जाती है। तो ऐसे इस फेज में पेशेंट अपने आप को ओवरऑल काफ़ी बेटर महसूस करता है। आते हैं हम इसके डायग्नोसिस की तरफ। तो इसके डायग्नोसिस के लिए हमें कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे डेंगू NS1 एंटीजन कराते हैं, डेंगू सीरोलॉजी कराई जाती है और अब तो नया टेस्ट आ गया है PCR, तो डेंगू PCR भी कराया जाता है और इसके साथ साथ CBC कराया जाता है, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हम प्लेटलेट काउंट्स को चेक करते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसके ट्रीटमेंट में एंटीपायरेटिक्स दिए जाते हैं जैसे पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन। इसके अलावा इंट्रावीनस फ्लूइड्स लगाए जाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए जाते हैं, स्पेशली प्लेटलेट काउंट कॉन्सेंट्रेट चढ़ाए जाते हैं अगर इन केस ऑफ लो प्लेटलेट काउंट्स, यानी अगर पेशेंट के प्लेटलेट काउंट कम है तो उस केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट हमारा 1.5 to 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है, बट ये अगर कम हो जाए प्लेटलेट्स काउंट्स, यानी कि अगर पेशेंट मॉडरेट फेस में आ जाए, मॉडरेट रिस्क में आ जाए, जिसमें जो प्लेटलेट काउंट्स है वो 21,000 से 40,000 तक आ जाते हैं, तो ऐसे केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडवाइस किए जाते हैं पेशेंट को। और इसके अलावा दूसरे सीवियर केसेस में जिसमें प्लेटलेट्स काउंट 20,000 से भी बिलो आ जाते हैं, तो उस केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं। और बातें हम प्रिवेंशन और कंट्रोल की तरफ। वो मॉस्किटोज जो डेंगू को स्प्रेड करते हैं वो एक्टिव रहते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, तो अगर हम डे टाइम में उसके लिए पूरा प्रोटेक्शन लें तो हम काफ़ी हद तक उसके मॉस्किटो बाइट से बच सकते हैं। तो उसके लिए अपनी बॉडी को अच्छे से कवर करें, ऐसे कपड़े पहने जिससे बॉडी पूरी तरीके से कवर रहे। सोते समय मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करें, कॉइल्स एंड वेपोराइजर्स का यूज़ करें।
अब हम आते हैं इसके होम ट्रीटमेंट की तरफ। अगर आप डेंगू पॉजिटिव है तो आप किस तरीके से घर पर ही इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि सब पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं वो होम ट्रीटमेंट से ही डेंगू फीवर में ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए सिर्फ ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स चाहिए होती हैं, यानी कि आप घर पर ही एंटीबायोटिक्स लें लाइक एसिटामिनोफेन और पैरासीटामोल। इसके अलावा बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखें बाय टेकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, और उस फ्लूइड्स में यू कैन टेक कोकोनट वाटर ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं और लेमन वाटर ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस ले सकते हैं। इसके अलावा इनफ स्लीप लें फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स, प्रॉपर रेस्ट करें, विटामिन सी रिच डाइट लें जिसमें स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा लें लाइक स्पिनेच, पपाया, एप्पल्स, बेरीज, कीवीज, ऑरेंजेस, ऐसे फ्रूट्स का इंटेक थोड़ा ज़्यादा लें। इसके अलावा इजी डाइजेस्टिबल फूड्स लें लाइक खिचड़ी, दलिया, दही, चावल, सूपी दाल, इन सब का इंटेक ज़्यादा लें जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। नेक्स्ट, टर्मरिक मिल्क लें जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो और प्लेटलेट काउंट्स भी बढ़ जाए। नेक्स्ट, इकोस्प्रिन का इंटेक बिल्कुल ना लें। जो पेशेंट इकोस्प्रिन पर है वो या डिस्प्रिन लेते हैं तो ऐसे इस टाइम डेंगू अगर आपका पॉजिटिव है तो ऐसे टाइम पे एस्प्रिन का इंटेक बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं वो फूड्स जो कि हमें अवॉइड करने हैं डेंगू में, लाइक एनर्जी ड्रिंक्स, कैफीन, कॉफ़ी, टी। इन सारे ड्रिंक्स का इंटेक बिल्कुल बंद कर दें क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है और पेशेंट हाइपरटेंशन में पहुंच जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और ये शॉक से भी ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो अपने आप को सीवियरिटी से बचाएं। थे कुछ पॉइंट जिससे हम डेंगू फीवर से रिलीफ पा सकते हैं होम ट्रीटमेंट लेकर ही, बट अपने सिम्टम्स को वॉच करते रहें और आपको अगर लगे कि सिम्टम्स सीवियर होते जा रहे हैं तो ऐसे पॉइंट पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या हॉस्पिटल emergency visit करें। So I hope I have cleared all points related to dengue fever. So if you find this video to be helpful for you, so please like, share and subscribe to my channel. So meet you all in the next video with the new topic. Till then, take care and stay healthy.